अभी जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो नेचर के लिए करता हूँ। नेचर मेरे लिए एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है कि मैं ये चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और मैं जो भी क्राफ्ट करता हूँ, जो भी मेरा एक आर्ट वर्क है, उसका एक मोटिव है और वो डायरेक्टली इस नेचर को एंगेज करता है। अगर मैं एक काम बना रहा हूँ, उसमें बोलता हूँ कि इसमें 50 केजी प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो वो डायरेक्ट उसका बेनिफिशियरी वो नेचर है, वो चिड़िया है, वो छोटे छोटे लिविंग बींग्स है जो आज ना चाहते हुए इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को झेल रहे हैं। ये दिल्ली है मेरी यार, गिर के उठता हर बार। प्लास्टिक वाला जो नाम मुझे मिला है वो 4 साल पहले जब मैंने धीरे धीरे लोगों को कनेक्ट किया। इन 2018 से मैंने अपना ये जर्नी स्टार्ट किया है प्लास्टिक मटेरियल को कलेक्ट करने का। तो जब मैं डोर टू डोर लोगों के घर गया प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए, तो एक जैसे नाम दिया जाता है कि जब उनके घर जाते हो तो बच्चे बोलते हैं मम्मी न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला आ गया। तो जब इसी तरह गया तो कई बार प्लास्टिक वाला बोला गया। तो जैसे जैसे मैं और अपना सर्कल बढ़ाता गया और ये नाम धीरे धीरे सुनाई देता गया मुझे, तो मैंने इसीलिए फिर प्लास्टिक वाला जो नाम है वो आगे मूव ऑन हो गया। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं पेंटिंग से मैंने अपना बैचलर और मास्टर कंप्लीट किया है फ्रॉम कॉलेज ऑफ आर्ट। दिल्ली में मेरा स्टूडियो है, मैं बाहर जाता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। ऋषिकेश, जैसे कि मैं हरिद्वार बॉर्न हूँ, तो ऋषिकेश मेरा एक फेवरेट स्पॉट है। मैं वहाँ पे कई बार मैंने लाइव पेंटिंग की है बैठ के। तो जब मैं वहाँ से वापस बैक टू दिल्ली आता हूँ तो लैंडस्केप में चेंज देखता हूँ। मैं ऋषिकेश में बैठ के पहाड़ देख के आ रहा हूँ, नदी देख के आ रहा हूँ, लेकिन दिल्ली पर आऊँगा तो दिल्ली में भी पहाड़ और नदी मिलेंगे, लेकिन लैंडस्केप चेंज कैसे होगा? यहाँ पर मैनमेड आपको लैंडस्केप मिलेगा। जैसे कि लैंडस्केप में आप यहाँ दिल्ली का एक अपना एक पहाड़ है, गार्बेज का पहाड़, पूरा कूड़े से भरा हुआ है, गाजीपुर। रिवर की बात करेंगे तो रिवर या तो काली मिलेगी या इन विंटर सफ़ेद मिलेगी, ऐसा लगेगा स्नोफॉल हुआ है। तो ये लैंडस्केप का ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि मैनमेड है। और इन लैंडस्केप पेंटिंग के दौरान मैंने इन्हीं चीज़ों को नोट किया। तो आप देखोगे कि मेरा जो मटेरियल है, जो प्लास्टिक में यूज कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलरली MLP है, मल्टी लेड प्लास्टिक है, जो कि नॉन रिसाइकलेबल है और हार्ड टू सेग्रीगेट है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। और हमारे जो रैग पिकर्स होते हैं वो भी इसको कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनका वो हार्डली 2 से 4 रुपये ही इसको कमा पाते हैं पर केजी। तो इस वजह से वो लैंडफिल का पार्ट में पड़ा रहता है और उसका एक पॉल्यूशन का कारण बनता है। यही सीवेज में और छोटे छोटे पार्ट्स में जाके सी में भी मछली के अंदर चला जाता है। तो मैंने उस पर्टिकुलर प्लास्टिक को लोगों से इकट्ठा करना शुरू किया। शुरुआत में तो ये रैग पिकर से डिमांड की कि उन्हीं से ही कलेक्ट कराया जाए, लेकिन उनके रिफ्यूज़ करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये प्लास्टिक अब जहाँ से आ रहा है, जो मेन सोर्स है वो हम ही लोग हैं, सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं जो इसको यूज़ कर रही हैं। नेचर में ऐसे तो कहीं पड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप पैदा नहीं हुआ। तो लोगों को जो सोर्स है उसी को ही एंगेज करना मैंने स्टार्ट किया। और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब तक सोर्स ख़त्म नहीं होगा, जो प्रोडक्शन है वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक आप एक बड़ा चीज़ नहीं ला सकते। यही सोच के साथ मैंने लोगों को डोर टू डोर कनेक्ट करना शुरू किया, ताकि मेरे रहने के बाद भी वो एक्टिविटी उनमें हमेशा कंटिन्यू बनी रहे, वो हैबिट बनी रहे। वो हैबिट मेंटेन करने के लिए मैंने एक हैबिट चेंजर बॉक्स बनाया। एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, काम इसका डस्टबिन वाला ही है, लेकिन ये लोगों को मोटिवेट करता है और उनमें एक हैबिट जनरेट करता है सिर्फ प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए, प्लास्टिक सेग्रीगेशन बिल्डअप करने के लिए। इसमें बहुत सारे लेयर्स है। अगर मुझे कोई भी काम क्रिएट करना है तो उससे पहले मुझे प्लास्टिक चाहिए होता है, और वो प्लास्टिक मैं लोगों से लेकर आता हूँ। अगर मुझे 100 लोगों से प्लास्टिक चाहिए, 200 लोगों से चाहिए, 1000 लोगों से चाहिए, तो मुझे उतना ही रीच बढ़ाना पड़ता है अपना। तो जितना जितना मेरा प्लास्टिक का मुझे कंजप्शन चाहिए, मैं उतने ही रेंज में अपने हैबिट चेंजर बॉक्स लोगों को डोर टू डोर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ और उनको थोड़ा अवेयर करता हूँ क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, वही सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो मैं एक ट्रांसपेरेंट एक हैबिट चेंजर बॉक्स देता हूँ ताकि वो अपना डेली कंजप्शन जो है वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं वो नोट कर सकें।
कितना वो रिड्यूस कर सकते हैं उस चीज़ को, वो उनके दिमाग में एक स्ट्राइक हो, वो इमोशंस जनरेट करता हूँ जो मेरे माइंड में है इस नेचर के लिए। तो इसी तरीके से वो जो थाउजेंड्स इमोशंस हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, वो मेरे पास आते हैं और वही इमोशंस को मैं अपने काम में लगाता हूँ। क्लीनिंग में बाहर एक माला की तरह बना के उसको सुखाते हैं। क्लीनिंग के बाद कलर के अकॉर्डिंग सेग्रीगेशन करते हैं डिफरेंट कलर में, जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कलर पैलेट तैयार करता है। एंड देन उसी प्लास्टिक को हम आगे बेचते हैं एज ए रॉ मटेरियल को तैयार करने में। तो इसमें मैंने अपना जो स्टूडियो है लोगों के घर भेजा है, इसको मैं बोलता हूँ घर घर प्लास्टिक वाला। तो उसमें मैं उन लेडीज़ को ढूंढता हूँ जो अपने घर में कुछ घंटे अपना टाइम बिता सकते हैं काम के साथ में। 2 से 3 घंटे जो अपने घर पे रह के एंगेज रहते हैं, तो उनको मैं अपना काम प्रोवाइड कराता हूँ। तो वहाँ से मेरा मटेरियल तैयार होकर आता है और इसको मैं फिर फाइनल अपने काम में लगाता हूँ एज ए कोलाज के तौर पे, एज ए स्कल्पचर के तौर पे, इंस्टॉलेशन के तौर पे अपने काम में यूज़ करता हूँ इसको। और अभी जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो नेचर के लिए करता हूँ। अभी एक नेचर मेरे लिए एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं है कि मैं ये चीज़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वो दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और मैं जो भी क्राफ्ट करता हूँ, जो भी मेरा एक आर्ट वर्क है, उसका एक मोटिव है और वो डायरेक्टली इस नेचर को एंगेज करता है। अगर मैं एक काम बना रहा हूँ, उसमें बोलता हूँ कि इसमें 50 kg प्लास्टिक यूज हो रहा है, तो वो डायरेक्ट उसका बेनिफिशियरी वो नेचर है, वो चिड़िया है, वो छोटे छोटे लिविंग बींग्स है जो आज ना चाहते भी इस प्लास्टिक पॉल्यूशन को झेल रहे हैं। उनका कुछ वो नहीं है, दोष नहीं है, ना उन्होंने कभी प्लास्टिक यूज किया, लेकिन फिर भी उनके पेट में वो प्लास्टिक पाया जाता है। अभी मैं ऑलमोस्ट 350 kg सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हूँ, अपसाइकिल कर गया अपने काम में। 2022 में अब रेगुलर एक प्रोसेस तैयार हो गया जिसमें मैं हर महीना 20 से 25 किलो प्लास्टिक को अपसाइकिल कर रहा हूँ और फरवरी में भी यही रहा है। तो धीरे धीरे टारगेट भी यही है कि हाफ टन क्रॉस करना है और धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल इसको लेकर जाना है। कुछ ऐसे रेडिकुलस पैकेजिंग आती है मार्केट में, जैसे कि बनाना को छील के और एक प्लास्टिक के पैकेट में तैयार करके दिया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोपेगेंडा है, आप इनसे बच सकते हैं, आप इनको रिफ्यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलें आ रही है, 5 मिनट का उनमें पानी रहता है, लेकिन 500 साल का वो प्लास्टिक आपको सर्व किया जाता है। तो ये सारी पैकेजिंग से आप बच सकते हैं। आपको जागरूक रहना है कि आप क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और ग्रोसरी स्टोर में आप जब भी जाओगे तो आपको प्लास्टिक ही दिखेगा, तो आप क्या उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो दूध की दही और छाछ के जो पैकेट आते हैं वो रिसाइकलेबल मटेरियल होता है, बबल शीट रिसाइकलेबल मटेरियल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अपने लाइफ में अगर इनको यूज करेंगे तो आप कुछ हद तक प्लास्टिक मटेरियल को रिड्यूस कर सकते हैं। उसको रिसाइकिल करने के लिए आप जो हमारी जो म्युनिसिपैलिटीज़ की जो टीम होती है उनको हेल्प कर सकते हैं सेग्रीगेशन करने के लिए।